हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आम बंदों को पैदा फरमाया और उस पर उसका फजले खास ये हुआ कि उसने आम बंदों की रहनुमाई के लिए अपने कुछ खास बंदे दुनिया में मबूस फरमाए। उन खास बंदों को हम अंबियाए किराम के नाम से जानते और पहचानते हैं। अंबियाए किराम दुनिया में तशरीफ लाते रहे, उनकी तबलीग की राह में जितनी रुकावटें आती रही, खुदादाद कुव्वत व सलाहियत से उसका दफा फरमाते रहे। लेकिन उस जमाने में जो सबसे बड़ी चीज उनके मुकाबिल में आती, उससे भी ज्यादा ताकत व कुव्वत अल्लाह अपने उस एक बंदे को अता फरमाता और उसी खास ताकत व कुव्वत जिसका मुकाबला दुश्मनों के सामने और उनके पास नहीं होता, उस खास कुव्वत को हम मौजज़ा कहते हैं। अल्लाह ने पैगंबर भेजे, साथ में मौजज़े की कुव्वत व ताकत भी दी, जो हर नबी की नबूवत की तायीद करते रहे। मैं दो चार मिसालें दूंगा। हजरत मूसा हैं, उनके सामने में नमरूदी ताकत है, जादू का जोर है। अल्लाह ने अपने पैगंबर को उस जादू को तहस नहस करने की एक खास कुव्वत अता फरमाई और अल्लाह ने असाए मूसवी का मोजज़ा हजरत मूसा को अता फरमाया। हजरत यूसुफ का जमाना है, ताबीर रूया का जमाना है, मगर अल्लाह ने ताबीर रूया की जो खुसूसियत हजरत यूसुफ को अता की, वो किसी दूसरे में नहीं, ये खास उनका मौजज़ा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना, यूनान का फलसफा अपने शबाब पर अंगड़ाइयां ले रहा है। हर मर्द की तशखीस और उसका इलाज, बड़ा नाज था हुक्माए यूनान को अपने तिब पर और अपनी मेडिकल साइंस पर। लेकिन इसके बावजूद मुर्दों को जिंदगी देना, नाबीना को बीनाई अता कर देना, बर्स वाले को हुस्नो जमाल की दौलत से माला माल कर देना, ये सिर्फ हजरत ईसा का खादसा था। उन हुक्मा के पास इसका कोई इलाज नहीं था, ये उनका मौजज़ा था। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, जब जब तागूती ताकतें सामने रही हैं, अल्लाह ने अपना एक खास बंदा भेजा और उसे खास कुव्वत और ताकत अता की, जिसने उन ताकूती ताकतों का कला कमा कर दिया। आपकी तवज्जो है ना, गौर से सुन रहे हैं, नतीजा आएगा तो इंशाअल्लाह दुआएं देंगे आप। मगर सबसे आखिर में अल्लाह ने अपने महबूब को इस दुनिया में मबूस फरमाया। तो इस शान के साथ वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीय्यीन, अब इनके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। पहले के अंबिया आते रहे, मगर उनकी नबूवत एक खास इलाके के लिए, एक खास जमाने के लिए,
यही तो वजह थी कि उस जमाने के बाद दूसरा नबी आया, उनके बाद दूसरा नबी आया, इस इलाके में नबी आया तो उस इलाके में नबी आया। मगर जब अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा तो न उनकी नबूवत सिर्फ एक जमाने के लिए और एक मकान के लिए, बल्कि पूरी कायनात के लिए और सुबह कयामत तक के लिए। मैं मानता हूं मेरे नबी का सरतापा मोजज़ा ही मोजज़ा है, मगर नबी का वो मोजज़ा जो उनकी नबूवत के ऐलान से सुबह कयामत तक के उनकी नबूवत की तायीद करता रहेगा, वो रजते शम्स का मोजज़ा नहीं है, वो आंखें सही कर देने का मोजज़ा नहीं है, खारे पानी को मीठा बना देने का मोजज़ा नहीं है। मोहम्मद अरबी की नबूवत की तायीद जो हर जमाने में, हर असर में, हर इलाके में कयामत तक के करेगा, उस मोजज़े का नाम कुरान है। वो कुरान हर जमाने में, हर अहद में, हर इलाके में नबी की नबूवत की तायीद और तौसीक के लिए कुरान काफी है। ये कुरान कितना अजीम है, ये कुरान। मुझे एक वाकया याद आ गया, पहले वो सुना दूं फिर मैं तबसरा करूंगा। कानपुर से 40 किलोमीटर आगे एक जगह है मकनपुर शरीफ, वहाँ एक बुजुर्ग हैं कुतुब जमा हजरत अल्लामा हजरत सैयद बदियुद्दीन कुतुब मदार, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। उनका जाना जौनपुर हुआ। जौनपुर उस वक्त शिराज़े हिंद कहलाता था। 500 उलमा की पालकियां एक साथ निकलती। हजरत कुतुबुल मदार, जिन्हें लोग उर्फ़े आम में जिंदा शाह मदार भी कहते हैं, पहुंचे वहां तो उन उलमा ने पहले से अपने दिल में ये ख्याल बसा रखा था कि जब हजरत तशरीफ लाएंगे तो हम लोग हजरत से 2 सवाल करेंगे। इत्तेफाक से उलमा की पालकियां निकल रही थी और हजरत तशरीफ ले जा रहे थे। देखा लोगों ने, पालकियां रुक गईं। 500 उलमा बाहर हजरत कुतुबुल मदार की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद अलैक सलैक के बाद उन्होंने कहा, हुजूर हम आपकी बारगाह में 2 सवाल करने आए हैं, उसका जवाब चाहिए। हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया, बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा, हुजूर पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने सुन रखा है कि आपके जिस्म पर जो ये सफेद लिबास है, ये बरसों से आपके जिस्म पर है और बरसों गुजर गए, लेकिन आज तक ये वैसा ही साफ शफाफ है। इस पर हल्की सी भी स्याही की लकीर नहीं। हुजूर इसकी वजह क्या है कि बरसों गुजर गए मगर आपके जिस्म पर जो लिबास है बड़ा साफ सुथरा, पाक, नजीर, चमचमाता हुआ है। कहा, अच्छा दूसरा सवाल। कहा, हुजूर दूसरा सवाल ये है कि हम लोगों ने सुना है कि कई बरसों से आपने न कुछ खाया है न कुछ पिया है, तो आप जिंदा कैसे? खाने पीने की जरूरत नहीं पेश आती आप। हजरत मुस्कुराए और मौरिख लिखता है कि हजरत फिर मुतवज्जे हुए उलमा की तरफ और फरमाया, आप लोग बताइए आपने बगुला देखा है?
अरे कुछ तो कह दो यार, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब इन सबको किराए पे लाए क्या? ये भीड़ किराए वाली लग रही है, सियासी भीड़ लग रही है। ये अपने या तो फिर खाने का इंतजाम बहुत अच्छा किया होगा, उसमें देर हो रही है, वरना सुन्नी हो और इतनी खामोशी से बैठा रहे। कारी साहब के तलबा आप अकेले हैं, यही इसीलिए ये हाल है। अच्छा हम भी हैं हजरत, देखिए हो इचला कर दिया हजरत ने। अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्रिया। अब देखें, तवज्जो से सुने। फरमाया बगुला देखा है? आप लोगों ने देखा है कि नहीं? फरमाया हाँ हुजूर हमने देखा है। कहा उसके पर देखे? कहा हाँ हुजूर उसके पर देखे। कहा बताओ उसके पर सफेद होते हैं या काले? कहा हुजूर उसके पर तो बिल्कुल सफेद होते हैं। तवज्जो है, तवज्जो है। कहा फिर उसके परों को कभी आपने काला, नीला, पीला, गुलाबी, हरा देखा? कहा नहीं हुजूर हमने तो जब बगुला देखा है साफ शफाफ सफेद पर देखे हैं। मुस्कुराए और फरमाया ये एक छोटा सा परिंदा है, ये पर उसका लिबास है, बरसों वो ये लिबास पहनता है तो उसका लिबास मैला नहीं होता। मैं तो मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, मेरा लिबास कैसे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा लिबास कैसे? शुक्रिया। एक के साथ दे दीजिएगा, इसे इसे ना करिएगा। हाँ नौटंकी करते हैं सब। चंदा लेने कारी साहब पहुंच जाएं तो सब मुफलिस, कल्लाश, मोहताज, फकीर आजम बन जाते हैं। और कहीं खुदनुमाई का मौका अल्लाह न करे हाथ आ जाए तो फिर देखो धीरू भाई अंबानी के अब्बा बनते हैं। ये लौंडे 4 पैसे रिक्शा चला के बंबई और गुजरात और फलानी जगह से कमा के आते हैं, ऐसे ऐसे लुटाते हैं और दूसरे दिन किराया पड़ोसी से मांगते हैं। अल्लाह बचाए आपको। जो पेश करना हो हद्द अदब में उलमा को, शोरा को पेश किया करो। खैर ये बात तो हो गई। हजरत ने फरमाया मैं अपने आका का गुलाम हूं, उस परिंदे के पर नहीं स्याह हुए तो मेरा लिबास कैसे हो सकता? बताना ये नहीं है, बताना जो है वो बात अब है जो मेरे मोनवान और मौजू से ताल्लुक रखती है। कहा आप लोग ये बताइए दूसरा सवाल क्या था? तो कहा दूसरा सवाल ये था कि हुजूर हम लोगों ने सुना है बरसों से आपने कुछ खाया नहीं, फिर आप कैसे जिंदा हैं? तो हजरत ने फरमाया सुनो, मैं कुरान पढ़ता रहता हूं। कुरान का एक जाहिरी माना है, उससे मेरी जाहिर की भूख मिटती है, और कुरान का एक बातिनी माना है, उससे मेरा बातिन रोशन होता है। मुझे वक्त ही नहीं मिलता कि भूख का हिसाब। सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह। तब हमारे बुजुर्गों ने बयाबानों में रह के इस्लाम फैलाया। ये तारीख का बहुत बड़ा झूठ है कि हिंदुस्तान या कहीं और इस्लाम नो के सनान से या तलवार की धार से फैलाया गया। खुदा की कसम, हमारे जिन लोगों ने तलवारों से उनका मुकाबला किया है वो तलवार वाले फना हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं। मगर जिन बुजुर्गों ने
जालिमों का मुकाबला सब्र से किया है। अल्लाह की कसम वो बुजुर्ग भी जिंदा है और उनका किरदार भी जिंदा है। अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। शहाबुद्दीन ये वो फला ढमाका आए, कोई नहीं जानता कहां मकबरा है, कहां मरे, कहां रहे, कहां गए। तलवार लेके आए थे इस हिंदुस्तान, मगर कोई नहीं जानता। वहीं मेरे ख्वाजा जब आए थे तो तस्बीहो मुसल्ला लेके आए थे और सब्र का अज़्म लेकर आए थे। लाख सितम ढाए गए मगर मुस्तफा का लाडला सब्र करता रहा और अपने सब्र की तलवार से कुफ्र की तारीकियों को काटा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। तो आलम ये है कि वो फरामोश कर दिए गए और ख्वाजा आज भी जिंदा है और सबकी अकीदत का यकीनन, बहुत खूब। इस्लाम इन औलिया से फैला है और यही नहीं, हिंदुस्तानी में नहीं। ऐसा नहीं है कि इस्लाम हमेशा अमन और सुकून से रहा है। तारीख पढ़िए और ये लौंडो अपने इन उलमा के पास आया करो। ये जो अपने बहुत बड़े मौलाना यूट्यूब, फेसबुक और अल्लामा जाने क्या क्या इनमें लगे रहते हो, इससे बाज आओ। ये तुम्हारी तबाही का सामान। ये वक्त जाय न करो, ये वक्त अपने उलमा की बारगाह में आओ। यहां से तुम्हें जिंदगी मिलेगी।